जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं। कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी। ऐसे लोगों की, नफरत वालों की आवाज जरा बंद कीजिए, ज्यादा हो चुका, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बकरीद पर कुर्बानी हो या ना हो, इसे लेकर दिल्ली से मुंबई तक बवाल मचा है। सियासी घमासान भी तेज होती जा रही है। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए तो वहीं बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बकरीद पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, उसी तरह बकरीद में दी जाने वाली कुर्बानी के पक्ष में भी नहीं है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर इस बार ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तरीकों को बदलने की मांग से जुड़ी है। बकरीद को लेकर इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जाने की नसीहत दी जा रही है। तर्क देने वाले कह रहे हैं कि इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं होगी। कुर्बानी के लिए पानी का फिजूल इस्तेमाल नहीं होगा। सड़कों और गलियों में जो गंदगी फैलती है वो नहीं फैलेगी। हालांकि इसे कई लोग इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताते हैं। इसमें एक नाम सपा नेता एसटी हसन का भी है, जो कुर्बानी को जायज ठहरा रहे हैं और सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलि चढ़ाते हैं और मजहबों में भी कुर्बानी दी जाती है। बकरीद पर कुर्बानी की वकालत कर रहे एसटी हसन को सबसे पहले उन्हीं की जमात से जवाब मिला। मौलाना अरशद मदनी ने प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करने की अपील की, तो वहीं मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे तामील में लाने का ऐलान कर दिया। जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है तो उस जानवरों की कुर्बानी न की जाए। कुर्बानी के हिमायती एसटी हसन जैसे लोगों को जवाब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो जीव हत्या पाप है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अगर बकरीद पर कुर्बानी देनी है तो उसकी जगह तय हो, ये नहीं कि कहीं पर भी घर मोहल्ले में कुर्बानी देने लगे। कि अगर आपको बलि देनी ही है बकरे की, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, पर आपका धर्म है, आप दीजिए। पर धर्म है तो उसकी पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त कीजिए। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और उस रक्त को देखने के बाद जो हमारे बच्चों के माइंड पे जो साइड इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, शासन लेगा कि बलि देने वाला लेगा? बहस का मुद्दा बकरा है, कुर्बानी को लेकर लफड़ा है। दिल्ली से मुंबई तक माहौल गर्म है। मुंबई की मैत्री सोसाइटी में भी बकरे को लेकर बवाल हो गया और अब सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सोसाइटी में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। कुर्बानी के इस विवाद पर अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म है। अबू आजमी ने मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया तो नितेश राणे ने सख्त चेतावनी दी कि धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। ये भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून से चलेगा जी। ये संविधान देश में है जी। संविधान के खिलाफ जो करता है, जो करे उसको आप सजा दीजिए जी। लेकिन ये जो है, ये दिन रात सिर्फ इनके मुंह में
सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप कानून बना, आप यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र में कुर्बानी के लिए आपने नियम बना के रखा है, और इस तरह से एक मंत्री अपने मुंह से इस तरह की बातें करें, मैं समझता हूं शोभा देता नहीं है। बकरीद से पहले यूपी के गाजियाबाद में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील की, तो साथ ही साथ उन्होंने आशंका भी जता दी कि असामाजिक तत्व जानबूझकर प्रतिबंधित पशु को काटकर माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। कि बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने भी वीडियो के जरिए विवादित बयान जारी किया है। बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे, और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे। और हमें इसके बाप से डर नहीं, ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की खोलने से डरते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, तुरंत जहाँ जहाँ पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं तुरंत उनका चेकअप करे। फिलहाल बकरीद में कुर्बानी वर्सेस इको फ्रेंडली बकरीद का विवाद जारी है और हर जगह प्रशासन मुस्तैद है कि माहौल ना बिगड़े, लेकिन इस बार बकरीद पर ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तौर तरीकों पर सवाल तो खड़े कर रही है, उन तरीकों को बदलने की मांग भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।